हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डीके यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज के यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें है राइटिंग स्किल। और आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उस टॉपिक का नाम है नोटिस राइटिंग। तो यहाँ पे नोटिस राइटिंग के बारे में बताया गया है, उसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसकी फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे लिखा हुआ है अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब एक नोटिस जो होती है ये संचार के लिए एक औपचारिक ढंग होता है, एक औपचारिक प्रकार होता है। और नोटिस का मतलब होता है खबर या सूचना से इसका आशय होता है। तो यहाँ पे नोटिस के बारे में लिखा हुआ है पूरी इन्फॉर्मेशन, इसको एक बार देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे फॉर्मेट बताया गया है कि नोटिस में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। तो इस चीज़ का हमको जिक्र करना चाहिए कि जिस संगठन ने नोटिस जारी किया है उसका नाम होना चाहिए नोटिस में। फिर दूसरे बिंदु पर हम बात करें तो इस पे लिखा हुआ है द टाइटल ऑफ नोटिस, मतलब नोटिस ऐसे बड़े अक्षरों में नोटिस लिखा होना चाहिए नोटिस के अंदर। तीसरी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है अ हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। तो अपने नोटिस के बारे में बताने के लिए कि किस बारे में हमारा नोटिस है उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लोगों से एक बड़ी सी हेडिंग भी डालनी चाहिए नोटिस में। और फोर्थ नंबर पे है द डेट, मतलब दिनांक डालना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे है द बॉडी ऑफ द नोटिस, उसके बाद उसकी बॉडी लिखनी होती है, उसके बारे में लिखना होता है कि नोटिस किस लिए जारी किया गया है इसके संबंध में। अगला पॉइंट है द राइटर्स सिग्नेचर नेम इन ब्लॉक लेटर, मतलब जो लिखने वाला है उसका नाम होना चाहिए। एंड डेजिग्नेशन, यानी उसका पद भी होना चाहिए, यानी किस पद में वह पदस्थ है। तो इन सब बातों का जिक्र होना चाहिए एक नोटिस में। और यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दिया गया है, नोटिस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि शुरुआत में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस इशूइंग द नोटिस, मतलब उस संगठन का नाम होना चाहिए सबसे ऊपर, उसके बाद नोटिस लिखा रहना चाहिए। फिर डेट है, हेडिंग है, बॉडी ऑफ द लेटर या नोटिस, फिर सिग्नेचर, नेम एंड डिजिग्नेशन, ऐसा लिखा होना चाहिए नोटिस। और इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको एक बार देख लीजिएगा कि किन किन बातों को हमको याद रखना चाहिए नोटिस के संबंध में। फिर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है नोटिस कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल है, सपोज यू आर राजेश सिंह द सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट यूनियन, राइट अ नोटिस अपीलिंग फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड रिलीफ फंड टू बी सेंट टू इंदौर। तो ये एक बार देख लीजिएगा कैसे नोटिस लिखी जाती है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षा में। और यहाँ पे लिखा हुआ है अपील, फिर यहाँ पे इसकी नोटिस की बॉडी लिखी हुई है। यहाँ पे नेम और एड्रेस, डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन में सेक्रेटरी यहाँ पे लिखा हुआ है राजेश सिंह सेक्रेटरी। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अब हम लोग आ जाते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज ऑफ द नोटिस्ड शुड बी, मतलब एक नोटिस की भाषा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, सिंपल एंड फॉर्मल, यानी कि साधारण और औपचारिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बता दूं कि जो नोटिस है और तो ये एक फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आती है। और इनफॉर्मल लेटर में जैसे कि अगर हम अपने मित्र को और अपने माता पिता को पत्र लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। तो फॉर्मल लेटर में नोटिस हो गई, या हम अपने जैसे प्रिंसिपल के लिए टीसी लिखते हैं, वो सब फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है और नोटिस भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ द नोटिस? एक नोटिस की शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? 50 शब्द। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन अ। तो नोटिस जो है वो किस में बंद होती है? एक बॉक्स में या लिफाफे में बंद होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नोटिस इशूड फॉर फाउंड? फाउंड मतलब अगर किसी की कोई चीज खो जाती है उसके लिए एक नोटिस जारी की जाती है,
उस पे तो उसका निम्न में से जो 4 ऑप्शन है, ये कौन-सा उसका भाग नहीं है? तो आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, मतलब जो वस्तु पाई गई है उसका पहचान चिन्ह नहीं होना चाहिए, ये उसका भाग नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर इज द डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी रिटेन? जो कि कोई अथॉरिटी होती है उसका डेजिग्नेशन यानी पद कहाँ पे लिखा जाता है? तो जस्ट बिलो द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। मतलब जहाँ पे नाम होगा उसके नीचे उसका सिग्नेचर हो जाएगा अथॉरिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्पेस ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। पर्पस क्लियर होना चाहिए, किसी भी नोटिस का क्या उद्देश्य है वो साफ होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अ नोटिस मस्ट कंटेन स्पेस इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन रखती है? फैक्चुअल यानी तथ्य पूर्ण बात करती है नोटिस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, जिसमें कि पूछा गया है, इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवॉर्ड इज मेंशन्ड इन। तो रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। तो इनाम किस प्रकार की नोटिस में मेंशन होता है? तो अगर मान लीजिए किसी की कोई वस्तु खो जाती है तो उसके संबंध में रिवॉर्ड का जो है तो अनाउंस करते हैं नोटिस में कि इतना रिवॉर्ड मिलेगा अगर कोई वस्तु कोई व्यक्ति उसको ढूंढ के लाता है। तो इसके से हम याद रख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नोटिस फॉर द ऑब्जेक्ट लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शनल इन अ नोटिस? तो एक नोटिस में कौन सी बात ऑप्शनल होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। मतलब डेजिग्नेशन को लिखना उतना ज़्यादा आवश्यक नहीं होता है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नोटिस इज जनरली इशूड फॉर। तो नोटिस किसके लिए जारी की जाती है? सामान्यतः एम्प्लॉयज, एवरीवन, स्पेसिफिक ग्रुप, जनरल, मासेस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अ स्पेसिफिक ग्रुप, मतलब एक विशेष समूह के लिए नोटिस जारी की जाती है। तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द वर्ड लिमिट ऑफ अ नोटिस राइटिंग फॉर क्लास 12 इज। तो मतलब 12वीं कक्षा के लिए एक नोटिस की शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? 50 शब्द। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 50 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ नोटिस इज अ मैसेज। एक जो नोटिस है वह क्या है? सूचना है, मैसेज है। इट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग लॉस्ट एंड फाउंड, मतलब पाया और खोया, इसके लिए उसमें क्या जिक्र किया जाता है। नोटिस इज अ, नोटिस क्या है? टाइप्स ऑफ लेटर, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस शुड बी अबाउट। किसके बारे में होता है? बी ब्रीफ एंड कैची, मतलब शॉर्ट में होता है, ब्रीफ में होता है और कैची होता है, मतलब आकर्षक होता है एक नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सैल्यूटेशन इन अ नोटिस? जस्ट अबाउट द डेट, जस्ट बिलो द डेट, along with the date, there is no need to write salutation in notice। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, मतलब सैल्यूटेशन की कोई जरूरत, अभिवादन की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ नोटिस? नोटिस को शुरू करने के लिए एक अच्छा रास्ता है, अच्छा तरीका है। दिस इज टू इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मतलब सूचना देना या सूचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ऑन द टॉप ऑफ अ नोटिस देयर इज राइटिंग। टॉप ऑफ अ नोटिस मतलब नोटिस के सबसे ऊपरी भाग में क्या लिखा होता है? डेट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन में नोटिस इज रिटन टू इन्फॉर्म अदर्स, नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड, नोटिस इज इंडेड विथ अ सब्सक्रिप्शन,
तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन अ नोटिस, एक नोटिस में वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी, सब्सक्रिप्शन कहाँ होना चाहिए, कहाँ होता है, तो एट द एंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डू यू राइट अ सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है इन कैपिटल लेटर्स, मतलब कैसे सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है, जो नोटिस का विषय है वो कैसे लिखा जाता है, इन कैपिटल लेटर्स, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है हमारा, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज रिटन एज कैपिटल एक्सेप्ट प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड आर्टिकल्स। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज द सिग्नेचर ऑफ हेड बॉय गर्ल इन अ नोटिस, सिग्नेचर कहाँ होना चाहिए किसी भी लड़के या लड़की का जो कि लिख रहा है नोटिस, तो उसका सिग्नेचर कहाँ होना चाहिए, उसका सिग्नेचर की कोई आवश्यकता नहीं है, इस पे ऐसा लिखा हुआ है, हेड बॉय ऑब्लिक गर्ल नीड्स नॉट साइन, मतलब सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इन द सिग्नेचर प्लेस्ड नियर द टॉप ऑफ द नोटिस above the name of the writer, below the name of the writer, about the body of the notice, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अबाउट द बॉडी ऑफ द नोटिस। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ नोटिस, नोटिस के कौन कौन से भाग हैं, सैल्यूटेशन, डेट, सब्जेक्ट, सिग्नेचर। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सैल्यूटेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, अभिवादन की कोई आवश्यकता नहीं होती एक नोटिस में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन यू फाइंड समथिंग, जब आप कोई चीज पाते हो, यू पुट इट इन अ नोटिस एंड एड द वर्ड फाउंड, कि मैंने ये चीज पाई, ऐसा नोटिस में जिक्र किया जाता है। तो इस पे लिखा हुआ है लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स ऑब्जेक्ट फाउंड, मतलब संक्षेप में लिखते हैं इंटायर डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिंग्स, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उसके बारे में संक्षेप में लिखते हैं, थोड़ा सा लिखा जाता है, ज़्यादा नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डू यू राइट अ नोटिस ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी, कोई भी खोई हुई वस्तु का, कोई भी वस्तु का अगर हम नोटिस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, रिवर्ड टू द वन हु हैज लॉस्ट द ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन नंबर बी में है। रिवॉर्ड टू द वन हु हैज फाउंड द ऑब्जेक्ट, रिवॉर्ड टू द वन हु हैज रिटन द नोटिस, तो रिवॉर्ड उसके लिए होता है जो वस्तु को पाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डज स्यूडोनाइम मीन इन राइटिंग, इसका क्या मतलब होता है लिखने में, तो फिक्सिशियस नेम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, फिक्सिशियस नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू व्हेन यू राइट, जब आप लिखते हो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, टू इन्फॉर्म अदर्स, आप दूसरों को सूचित करते हो नोटिस के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, डू आई नीड टू कीप द नोटिस इन बॉक्स, इट शुड बी पुट इन बॉक्स, मतलब रखनी चाहिए, इट शुड नॉट बी पुट इन बॉक्स, नहीं रखनी चाहिए बॉक्स में, इट शुड बी पुट इन बॉक्स इफ आस्क, जब कहा जाए तभी रखें, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बॉक्स में नहीं रखनी चाहिए नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड यू आंसर व्हेन राइटिंग अ नोटिस, तो व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब सारी चीजों का जिक्र होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच इज द राइट वे टू राइट द डेट, मतलब नोटिस में दिनांक लिखने की या डेट लिखने की सबसे अच्छा तरीका कौन सा है,
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 23 मार्च 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज्ड इन अ नोटिस। तो कौन सा नहीं यूज किया जाता, आई, वी, दे या ही, सी। तो आई का यूज नहीं किया जाता नोटिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, नोटिस इज रिटन फॉर। नोटिस किसके लिए लिखी जाती है, एन इवेंट और प्रोग्राम, फॉर अ लॉस्ट ऑब्जेक्ट, फॉर अ फाउंड ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द वर्ड नोटिस इज इन दिस सेंटेंस। तो नोटिस का मीनिंग क्या है, मतलब कैसे लिखा गया है इस सेंटेंस में, स्मॉल लेटर्स में है, ब्लॉक लेटर्स में है, कर्सिव लेटर्स में है, या नन ऑफ दिस। तो ब्लॉक लेटर में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, वेयर इज द नोटिस पुट अप इन अ स्कूल। स्कूल में नोटिस कहाँ पे रखी जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नोटिस बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी पैराग्राफ्स शुड देयर बी इन अ नोटिस। एक नोटिस में कितने पैराग्राफ होने चाहिए, एज मेनी एज रिक्वायर्ड, जितने की आवश्यकता हो।